हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, अभी जो हम कर रहे थे, हमें सॉल्यूशंस निकालना हमने सीखा था। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, ये हम एक दो क्वेश्चंस हमने किया था, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी जो द्विघात मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। एंड शून्यक ज्ञात कीजिए मतलब जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं इसके, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो आपको वेरीफाई भी करना है कि भाई जो इसके जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, दो पार्ट थे ये, ए और बी, जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे बच्चों। किस किस ने ये पार्ट किए हैं? जिसने भी किए हैं आपके पास आंसर आ गया होगा। अपना आंसर आप चैट के माध्यम से शेयर करेंगे। जिसने नहीं किए हैं फटाफट नोट डाउन करो और अभी सॉल्व करो बैठ के आप, ताकि जब हम यहाँ पे साथ में करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए बच्चों। तो बच्चों, आया आपका किसी का आंसर? जिस किसी का भी आंसर आता है बच्चों, चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजिए, तभी हमें पता लगेगा कि आपने सॉल्व किया है, कितना अटेम्प्ट किया है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, इसके आपको जीरोज निकालने हैं, तो फैक्टर करके निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब फैक्टर करके जीरोज यानी सॉल्यूशन निकालना आपने 8वीं या 9वीं क्लास में सीखा है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आप ये चीज सीख चुके हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम तरीका यूज कर सकते हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। गुणनखंडों का तरीका हम यूज कर सकते हैं, तो इसके गुणनखंड निकाल के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हिंट दे दी है मैंने, अब सॉल्व कीजिए आप और जल्दी से हल कीजिए इसको। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी पहले इसका मैं आपको बी पार्ट दिखाता हूं, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है मिडल टर्म स्प्लिट करके तब आपको करना है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कुछ इस तरह होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको अभी आप रहने दो या तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन निकालना हुआ हमें, तो हमें क्या करना है, a इंटू सी। a इंटू सी क्या है बच्चों, ये कोफिशिएंट है। देखिए, ax² का कोफिशिएंट है ना, c कांस्टेंट है, तो a इंटू सी करना है। ठीक है, और हमें ये इंटू सी जो भी आता है, इसके ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि भाई या तो इसको प्लस या माइनस करके क्या आए, bx आ जाए। फिर से सुनिए ध्यान से, भाई हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं इसके कि bx करके a इंटू सी प्लस या माइनस करके bx आ जाए। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो अब जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे 4s² है, तो a यहाँ पे कितना है, 4 है, b कितना है, 1 है, तो 4 एकम 4 आ गया।
अब क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करके कितना आ जाए, प्लस या माइनस करके हमारे पास 4s आ जाए, -4s आ जाए, कितना आ जाए, -4s आ जाए। तो देखिए -2 इंटू -2 करेंगे एक तो, हाँ ये चीज और ध्यान रखनी है आपको कि प्लस या माइनस करके तो bx आ जाए, और इंटू करके जो भी फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, c आना चाहिए। जैसे देखिए मैंने 4 के फैक्टर कर दिए -2 और -2, इन दोनों को गुणा करके कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 किसके बराबर है, ये a इंटू सी के बराबर है, तो ये a इंटू सी ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। और अगर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो 4s² -2s प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉमन, 2s कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया, 2s -1 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2s -1, यही बच जाएगा। अब इसमें से भी हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कॉमन, देखिए 2s -1 कॉमन आ गया, तो 2s -1 ही बच गया, 2s -1 कॉमन आ गया। तो इसको अगर 0 के बराबर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे 2s -1 को हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो 2s कितना आ गया, 2s आ गया 1, एंड s कितना आ गया, s आ गया 1/2। इसी तरह दूसरा भी हमारे पास 2s -1 ही है, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो s फिर से यहाँ से 1/2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो जीरोज हैं वो क्या आई हैं, 1/2 1/2। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और अब हमें रिलेशन निकालना है जो भी इसकी जीरोज हैं और कोफिशिएंट है उनके बीच का। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए बच्चों। तो बच्चों आगे इसको करते हैं हम हल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए अल्फा बीटा कितना है, 1/2 है ना, 1/2 है। और ए बी और सी क्या है यहाँ पे, ए बी और सी क्या है यहाँ पे, वो चेक करेंगे। तो ए कितना है, 4 है, बी कितना है, -4 है, और सी कितना है, 1 है। देखिए 4 -4 और 1 है यहाँ पे। तो इसी को हम रिलेशन अगर हमें वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस करेंगे सबसे पहले, है ना। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। अल्फा है 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 बराबर है b कितना है, -4/a कितना है, 4। क्लियर है। तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 2/2 बराबर है -4 प्लस 4 होता है, तो 4/4। ये देखिए कैंसल आउट होके 1 बराबर है 1 आया है। ये हमको वेरीफाई करना था। तो एडिशन वाला तो हमने वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी देख लेते हैं, है ना। सम ऑफ जीरोज वाला नोट डाउन कर लो आप पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा भाई, अल्फा बीटा बराबर है c/a, 1/2 इंटू 1/2 बराबर है c 1 है, a 4 है ना, यही है। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 आ जाएगा, और c/a 1/4 ऑलरेडी है। तो ये हमने इसका रिलेशन वेरीफाई कर लिया। इसी तरह बच्चों हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। कोई अगर डाउट है आप पूछ लीजिए। अब बच्चों एक और पार्ट था इसका,
वो करके देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके जीरोज आपको निकालने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 8 है, 8 को ऐसे स्प्लिट करो कि दो नंबर्स जो हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाना चाहिए, -2, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाना चाहिए, -8। ठीक है, क्योंकि ये -8 है, यहाँ पे -2 है। तो बस इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 4, फिर x माइनस 4 इन दोनों में से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, x प्लस 2। और अगर ये 0 के बराबर है तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा x माइनस 4 0 के बराबर हो जाएगा, या x प्लस 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 4, और x यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो इसके जीरोज हमें पता लग गए। जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे बच्चों 4 और -2। नोट डाउन कर लीजिए, जीरोज आ गए तो रिलेशन भी हम वेरीफाई इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और जल्दी से रिलेशन इसका वेरीफाई करके देखिए। तो बच्चों अब हम इसके जीरोज देखते हैं। ठीक है, जीरोज के बीच में जो रिलेशन है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा कितना है, अल्फा है यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं, -2, बीटा -4, बीटा 4 है ना, ये मान सकते हैं हम यहाँ पे। यही तो है, दोनों जीरोज 4 और -2 आया है, तो 4 और -2। अब ए बी सी कितने हैं वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। ए जो है वो 1 है, बी है -2, और सी है -8। अब सम ऑफ जीरोज हम कर देंगे, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। -b/a यही होता है, अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, +4। अब माइनस b कितना है, -2, और a कितना है, 1। तो यहाँ पे देखिए -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर है -+2, ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आए हैं। बच्चों अगर ये बराबर नहीं आते हैं मतलब कुछ गड़बड़ है इसके जीरोज में, ये ध्यान रखना आप। तो हम वेरीफाई यही कर रहे हैं कि भाई जीरोज हमारे ठीक आए हैं, तभी जो इनका रिलेशन है वो सही आ रहा है, बराबर आ रहा है। नोट डाउन करो इसको। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a। तो अल्फा बीटा कितना है, -2 इंटू 4। c यहाँ पे है -8, और a कितना है, 1। देख लीजिए 2 इंटू 4 8 होता है, माइनस का माइनस, और ये -8 ऑलरेडी है, बराबर है। यही तो हमें वेरीफाई करना है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे करना है। ये है
इसके जीरोज निकालने हैं, फिर इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बीच में संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हम इसको ला देंगे, है ना। तो ax² तो ठीक है, 6x², फिर -7x -3, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। तो सबसे पहले 6 गुना 3 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 गुना -3, ये आ गया 6 3 18, -18 आ गया। इसको आपको स्प्लिट करना है ऐसे कि भाई जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 आना चाहिए, है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 और गुणा करके -18 आना चाहिए, दैट्स इट। तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। देखिए इस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, -9 + 2 हम कर सकते हैं। तो -9 + 2 -7 आ गया, और -9 × 2 कितना आ गया, -18 आ गया। तो देखिए इस तरह से आप अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा करने में, नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों ये होगा आपका होमवर्क, इसको कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको हिंट दे दी है कि जीरोस कैसे निकालने हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए हैं। बच्चों इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आज होमवर्क दिया है उसको एटलीस्ट जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।